पीढ़ी से बड़ो है ये तेरो कन्हैया, काम पीढ़ी से जाए ये जो बाल को कन्हैया, थाड़े कदम की छाँव सभी बजावत बांसुरी दैया, कासे कहूँ किते जाऊँ से चित जाऊँ उतर हो चढ़ाऊँ चितैया, हा 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 दैया, हा 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 दैया, हा 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 दैया। वर्ल्ड एक्सप्रेस के समस्त देश के विदेश के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। हम कला संस्कृति को आगे बढ़ाने में वर्ल्ड एक्सप्रेस पक्षधर है और आपको कई प्रतिभाओं से मिलवाते आए हैं। आज हम मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय स्तर पर ख्यातनाम कथक नृत्यांगना, उनका नाम है अविका शर्मा जी से लेने जा रहे हैं मुलाकात। काफ़ी होनहार प्रतिभाएं हैं, सारे देश में इन्होंने धूम मचा दी है और आपके डांस को और कथक को, गरबों को काफ़ी पसंद किया जाता है। ऐसी होनहार प्रतिभा से लेने जा रहे हैं हम मुलाकात। अविका जी, आपका स्वागत है। समस्त दर्शक जो इस साक्षात्कार को देख रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। हम प्रारंभ करने जा रहे हैं साक्षात्कार। आपका नाम क्या है अविका जी? जैसे अविका के रूप में हम आपको जानते हैं, और आपको ये कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई कि आप कला के प्रति माँ सरस्वती की आराधना करने लगी, कला में आप पारंगत हो गई, और कितनी उम्र से आप ये कर रही हैं, बताइए। मैं जब 13 इयर्स की थी, जब मैं यूट्यूब पे से वीडियोस देख देख के मतलब खुद ही खुद सीखा करती थी। फिर हमारे इधर एक भैया है, उनने भी मम्मी को सजेशन दिया कि इंदौर में वहाँ पे मतलब लता मंगेशकर शास्त्रीय संगीत महाविद्यालय है, वहाँ पे आप आपकी गुड़िया को डालो, मतलब अच्छा डांस करती है। उसके बाद से मैं वहाँ पे 3rd क्लास के बाद से वहाँ पे एडमिशन स्टार्ट होता है, और फिर मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। मैं 2018 से वहाँ पे मतलब डांस सीख रही हूँ मैं। आपका जन्म दिनांक क्या है? आपका जन्म कहाँ हुआ? और आपके माताजी पिताजी का शुभ नाम क्या है, बताइए। मेरा नाम अविका शर्मा है, मेरे पापा का नाम कमल शर्मा और मम्मी का नाम इंदिरा शर्मा है, और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15/10/2008। गुड्डी अविका जी, आपके कौन कौन से गुरु रहे? हमें यह मालूम चला है कि आपके 3 गुरु रहे। उन गुरुओं के नाम क्या हैं, बताइए। पहले मेरी गुरु का नाम है प्रिया गोखले मैम, और सेकंड मैम का नाम है सपना दुबे मैम, और जो अभी जिनसे अभी फिलहाल मैं सीख रही हूँ 3 साल से, उनका नाम है डॉक्टर गीता शर्मा मैम। जब आपको हारमोनियम बजाते हुए कला प्रेमी, संगीत प्रेमी देखते हैं तो बड़े गदगद हो जाते हैं। ये हारमोनियम बजाना कैसे सीखा? मैं ये यूट्यूब से सीख रही थी। यूट्यूब एक ऐसा मंच है जिससे कि हजारों नहीं, लाखों करोड़ों प्रतिभाएं तैयार हो रही हैं और सीखा जाता है। ज्ञान का भी मंच है यूट्यूब का। हम अभिनंदन करते हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जब आप कथक करती हैं तो किन बातों का ध्यान रखती हैं? सबसे पहली बात का मैं ये ध्यान रखती हूँ कि एकदम मुझे फोकस करना है तो एकदम सामने रखना है, और उसके बाद में मेरे हाथ गलत नहीं जाए। उस बात का सामने देख के मतलब मन में फोकस कर लेना है कि भाई मतलब अपने हाथ इधर उधर नहीं जाए। और उसके बाद में जब नृत्य करते उसमें पहले जो उसकी जो वो रहती है वीडियो रहती है, मतलब जो म्यूजिक चलता है वो कभी फास्ट होता है, कभी स्लो होता है, कभी मीडियम रहता है। तो उसके हिसाब से फोकस एकदम बना के रखना पड़ता है कि अपन को जब स्लो चलेगी, जब स्लो में करना है, जब मीडियम चलेगी तो मीडियम में करना है, जब फास्ट चलेगी तो फास्ट में करना है। आपकी पढ़ाई कौन सी क्लास में है आप, और कौन से स्कूल में? मैं 12th में हूँ, और मेरा सब्जेक्ट पीसीएम है, और मैं भगवती कॉन्वेंट में जाती हूँ, मैं यहीं पे हाथोद में है। ऐसे कलाकारों के आप नाम बताइए जिनका कथक बहुत अच्छा आपको लगता हो, टीवी पे या मंच पर आपको अपील करता हो, बहुत अच्छा लगता हो। ऐसे कौन कौन से कलाकार हैं? या कोई फिल्म आई हो उसमें कथक हो? आई कोई फिल्म ऐसी? माधुरी मैम। माधुरी दीक्षित? हाँ, पूरा नाम बताओ, क्या नाम? माधुरी दीक्षित मैम, और एक श्रीदेवी मैम। दोनों मुझे मतलब दोनों का कथक मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं उनका देख देख करती हूँ। ये कितनी अच्छी बात है। सब हमारे दर्शक ताली बजाकर स्वागत करेंगे। माधुरी माधुरी दीक्षित,
और श्री देवी को ये एक गुरु के रूप में मानती हैं, जो कि बहुत अच्छी नृत्य भी करती हैं दोनों अभिनेत्रियां। हम उनको भी बधाई देंगे वर्ल्ड एक्सप्रेस के माध्यम से। आने वाले दिनों में आप क्या करना चाहेंगी, बताइए। अभी आने वाले दिनों में और कथक पे और फोकस करना चाहूंगी और रागिनी मैम से सीखना चाहूंगी। सरकार द्वारा ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा संरक्षण दिया जाना चाहिए। विदेशों में संस्कृति के प्रति, कला के प्रति काफी अनुराग है। भारत में भी धीरे धीरे कलाकारों को सम्मान मिल रहा है, लेकिन जैसा मिलना चाहिए वैसे नहीं सम्मान प्राप्त हो रहा है। आपकी क्या इच्छा है? आप सरकार से क्या कहना चाहेंगी? फेलोशिप मिले, छात्रवृत्ति मिले कलाकारों को, इस बारे में आप क्या क्या सुझाव होंगे? मैं चाहूंगी सबको छात्रवृत्ति मिले और उसके बाद में जो मतलब एकदम जैसे रहता है ना कि मतलब हर एक इंसान को सीट मिलती पर जनरल वालों को कोई सीट नहीं मिल पाती, तो उसके लिए मैं चाहूंगी कि वो सपोर्ट करें। ऐसी कोई फिल्म आपने देखी हो जिसमें बच्चे का रोल हो, उसमें बहुत अच्छा मतलब कथक किया हो, ऐसा कोई याद आता? नहीं। ऐसा नहीं। टीवी पे कोई ऐसा कलाकार, बाल कलाकार आया हो जिसने कि बहुत अच्छा कथक किया हो? मैं जब इंडिया बेस्ट डांसर देखती थी तब उसमें था एक आलोक शाह करके, वो बच्चा बहुत प्यारा डांस करता था। जी। हाँ। कितने साल पहले देखा उसको आप? मैंने उसको देखा था 5 साल पहले। आप गरबे भी करती हैं, तो गरबे जब आप करती हैं माँ के दरबार में तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, उसमें क्या है सुकून मिलता है। गाने की भी रुचि है आपकी? हाँ, थोड़ी बहुत। पेंटिंग की भी रुचि है आपकी? जी। विविध कलाओं में पारंगत अविका जी के सम्मान में हो जाए जोरदार तालियां। प्यारी प्यारी पेंटिंग इन्होंने बनाई है, देखिए सामने हम दिखा रहे हैं। ये आपने बनाई है? हाँ। ये क्या पिंजरा है? क्या बताएंगे इस पेंटिंग को, बताइए। कुछ नहीं, बस ऐसे टाइम पास कर रही थी तो बना ली थी। अच्छा, ये देखिए, ये तन भी एक पिंजरे की तरह रहता है और प्राण पखेरु उड़ जाता है, लेकिन प्यारे प्यारे मिट्ठू बनाए आपने ना। मिट्ठू है ना, कितने प्यारे प्यारे मिट्ठू हमें नजर आ रहे हैं। और आपको घूमने फिरने का भी शौक होगा? हाँ, बहुत है। अभी मतलब मेरे को कब से मम्मी को मैं ना जब 11th में थी जब से बोल रही थी कि मेरे को वृंदावन जाना घूमने, ये लेके ही नहीं जाए। उसके बाद मैंने जो 12th में जिद पकड़ी उसके 1 महीने बाद में मेरे को घुमाने लेके गए ये वृंदावन। ये घुमाने नहीं लेके जाते मेरे को। अविका जी का कहना है कि हमारे जो मम्मी है, प्यारी सी हमारी माता जी हैं, वो घुमाने फिराने नहीं ले जाती, पर इसका एक कारण है गुड्डी अविका कि मम्मी का ये ख्याल रहता है और विचार धारा रहती कि आप खूब पढ़ो लिखो, इधर उधर अपना ध्यान आकर्षित मत करो, क्योंकि एक ही लक्ष्य जो होता है तो उसका नाम होता है लक्ष्य मन। तो एक साधे सत सदे, सत साधे सब जाए। आपसे एक प्रश्न और है। आप हाथोद में रहती हैं, श्री नेताजी सुभाष नवयुवक मंडल द्वारा जो गरबे होते हैं उसमें आप हिस्सा भी लेती हैं। तो हम आपसे चाहेंगे कि जिस समय सारी दुनिया में युद्ध हो रहे हों और लाखों लोग मारे जा रहे हों, तो शांति के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? एक कलाकार होने के नाते क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि एकदम आपस में लड़ना क्यों, एकदम सही से रहो, भाईचारे की तरह रहो। ऐसा तो है नहीं कि वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, कुछ और तो है नहीं ना, कोई जानवर है। तो तुम जानवरों की तरह क्यों लड़ रहे हो? मतलब थोड़ा बहुत प्यार से रहेंगे तो मतलब थोड़ा ठीक लगेगा ना। आप खुद ही देख रहे हैं बांग्लादेश में कैसा हो रहा है, और रूस में कैसा हो रहा है, इंग्लैंड में कैसा हो रहा है। और मैं यही चाहती हूँ कि मतलब सब एकदम मतलब भाई बहन की तरह रहे। और उसके बाद में ये जितने भी अभी आ, लड़कियों पे इतने केस हुए हैं, रेप केस हुआ है, ये हुआ वो हुआ, तो मैं चाहती हूँ कि हमको भी थोड़ी सिक्योरिटी मिले। और उसके बाद में मैं ये कहना चाहूंगी कि जितनी भी लड़कियां हैं, कोई कोई मतलब कोई कोई रहती होंगी जो मतलब अपने मतलब जिनके पेरेंट्स उनको हर एक चीज में साथ नहीं देते, बट मैं उनको भी कहना चाहूंगी कि वो बहुत ब्रेव है। बहुत बढ़िया बात है, ताली बजा कर आप अभिनंदन कीजिए।
शांति होना चाहिए, विश्व शांति होना चाहिए, विश्व बंधुत्व होना चाहिए। अविका जी कहती हैं और कह रही हैं, और हम भी यही कहना चाहेंगे। अब आज के साक्षात्कार का अंतिम सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, और वो इस प्रकार है कि आप कला की जागृति के लिए और बच्चों को कुछ सिखाने के लिए आगे आएंगी। जी, मैं आगे आऊँगी ना, मैं हाँ। सिखाऊँगी। और उसके बाद मैं मतलब शिक्षा अगर अपन अपना ज्ञान दूसरों को बाँटेंगे तो ज्ञान कम थोड़ी नहीं होगा, और बढ़ेगा उससे तो। ज्ञान बांटा जाता है, और जब ज्ञान बांटा जाता है तो अपने आप बढ़ जाता है। ज्ञान लिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, आदान प्रदान होते रहना चाहिए। निधि शर्मा जी की ओर से एक सवाल आया है जो हमारे साथ में है, और वो पूछ रही हैं, किसी ने लिखा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो सारी दुनिया में सबसे अच्छा है तो हमारा राष्ट्र महान भारत है, जो भारत माता का दर्जा जिसे प्राप्त है। आप क्या कहना चाहेंगी भारत के सम्मान में? भारत के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि भारत सबसे जैसे आगे की, जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, और ये सब आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे लाख गुना ज़्यादा अच्छा हमारा भारत है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि भारत को आगे बढ़ना चाहिए, हर एक क्रिया में बढ़ना चाहिए। चाहे वो डांस हो गया, पढ़ाई हो गया, और इलेक्ट्रिक में हो गया, सोशल नेटवर्क में हो गया, और मतलब इंजीनियरिंग में भी बहुत से लोग मतलब यहाँ की बजाय मतलब इंग्लैंड, रूस और इधर पढ़ रहे हैं। तो ऐसी फैसिलिटीज आ जाए मतलब इंडिया में, कि जिससे लोग वहां से ज्यादा यहीं पढ़ रहे हैं। आपके परिवार में आपके जो नाना जी हुए वो फौज में थे, जी, क्या नाम था उनका? मदन लाल शर्मा। हमें गर्व है कि आपके नाना जी मदन लाल शर्मा जी फौज में थे और वो जम्मू कश्मीर में थे। वे इस समय इस दुनिया में नहीं है, हम उनको सादर नमन करते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, ये प्रज्ञा जी पूछ रही हैं आपसे कि भारत के हर युवा को भारत माता की सेवा करने के लिए फौज में शामिल होना चाहिए, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? होना चाहिए, फौज में शामिल होंगे तभी तो मतलब हमारा भारत सुरक्षित रहेगा। उसके बाद में मैं ये कहना चाहूंगी कि भारत के जितने भी लड़के हैं, उन्हें मतलब इतना पता होना चाहिए कि जो जितनी भी जैसी अपनी बहन है वैसी सारी बहनें हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि हर एक जो भारत का नागरिक है, उसे उसे हर एक चीज में भारत को सपोर्ट करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जैसे मतलब हम कहना चाहते हैं कि कोई भी इंसान हो गया, उसको भारत भारत में रहना है, और उसके बाद में भारत में ही पढ़ना है, रहना है, खाना है, पीना है। पर उसको घूमने जाना है तो बाहर, भारत के बाहर जाना है। मतलब भारत में भी ऐसी कई सी चीजें जगह है जो हमने अभी तक जानी नहीं है बिल्कुल भी। और अगर अगर कोई इसे जानना चाहे तो वो फिर भारत में ही घूमो। और फिर मैं ये कहना चाहूंगी कि भारत सबसे प्यारा देश है मेरा। बहुत अच्छे देशभक्तिपूर्ण आपके विचार। स्वागत कीजिए दर्शकगणों तालियों के साथ में। अविका जी के बहुत अच्छे विचार हैं। वो जो बेटे रहते हैं माँ बाप को छोड़ के अमेरिका चले जाते हैं, माता पिता इस दुनिया में नहीं रहते, और कई ऐसे माता पिता भी हुए और हैं जो कि बीमार हैं और अपने बच्चे की तलाश में या बच्चे की खोज में वो सोचते हैं बच्चा अब आएगा, लेकिन उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे जो भी आज के साक्षात्कार को देख रहे हैं, भारत में रहो, अच्छे कार्य करो और देश को मजबूत बनाओ। हम दिखाने जा रहे हैं अविका जी की माता जी जो एक फौजी की बेटी हैं, इंदिरा शर्मा जी। आइए, आपका स्वागत है। ये इंदिरा शर्मा जी हैं, और इंदिरा शर्मा जी बड़ी कला मर्मज्ञ हैं। पूरा जीवन इन्होंने गुरु के रूप में बच्चों को आगे बढ़ाने में अपना लगा दिया। हम बधाई देंगे कि इंदिरा जी ने इतनी अच्छी संस्कारी कलाकर्मी बेटी को जन्म दिया। इनकी इच्छा है कि इनकी बेटी खूब बढ़े, हमारी भी इच्छा है कि अविका जी खूब बढ़े, भारत का नाम सारी दुनिया में रोशन करें। तो आप अपनी बच्ची के बारे में क्या कहना चाहेंगी
और क्या संदेश देना चाहेंगी? आपकी क्या इच्छा है? बस मेरी तो इच्छा है कि मेरी बेटी खूब पढ़े लिखे और कथक में खूब नाम रोशन करे और हम दोनों का नाम रोशन करे। हमें तो लड़का भी यही है और लड़की भी यही है। एक ही बच्ची हैं इंदिरा जी की। हम अपनी शुभकामना देते हैं और आपसे कहना चाहेंगे, जहाँ कहीं भी बड़ा कार्यक्रम हो वहाँ पर ऐसे कलाकारों को आप प्रोत्साहन दें। सरकार से भी हम कहना चाहेंगे कि ऐसे कलाकारों को वो मौका दे। धन्यवाद। जय भारत।